नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है और मैं आपका स्वागत करता हूं आरके टू एमएस चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के कुछ मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पांच नए फंक्शन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, जो है लेफ्ट, राइट, मिड, लेन एंड फाइंड। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप उसे लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है लेफ्ट। ओके, हाउ दिस लेफ्ट फंक्शन वर्क। देखिए, लेफ्ट जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि कुछ हमें लेफ्ट से करना है, तो लेकिन क्या। तो आपको बताना चाहूंगा, ये पांचों फंक्शन आपके टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स मतलब वो नहीं जो आप इनकम टैक्स देते हो, ये टैक्स होता है, ये टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, टैक्स का मतलब होता है कोई भी टैक्स दिया हुआ है उसमें से लेफ्ट में से कुछ स्ट्रिंग आपको निकालना है। तो जनरली चलो मैं आपको फॉर्मूले का स्ट्रिंग वो सिंटैक्स देता हूँ। ये आपका लेफ्ट, लेफ्ट जैसे ही आप प्रिंट करोगे इक्वल्स टू लेफ्ट, और जैसे ही आपने ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये जो इसके पैरामीटर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना वैल्यू पास कर सकते हो कि क्या वैल्यू एक्चुअली दिस फंक्शन को रिक्वायर्ड है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, टेक्स्ट टेक्स्ट में कोई भी नाम ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ये नाम ले लेता हूँ, एंड देन आपका एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो कि नंबर ऑफ करेक्टर है। तो ये आपको डालना है, नंबर ऑफ करेक्टर क्या हो, कितने हो सकते हैं, तो रख सकते हैं A1 2 3 4 5। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी रैंडमली 5 6 नंबर या 4 नंबर ले लेता हूँ। तो ये लेफ्ट से इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसके 4 लेटर पिक कर लिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट फंक्शन। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस तरह से आपका लेफ्ट फंक्शन काम करता है। नाउ इसके अलावा हमारे दूसरे फंक्शन भी हैं जिनको बोलते हैं राइट। बिल्कुल सेम नोट पे ये भी काम करेगा, राइट। ठीक है, राइट में हमें क्या करना है, हमको लिखना है इक्वल्स टू, देन हमें राइट लिखना है, और आप इस फंक्शन को या तो सेलेक्ट कर सकते हो डबल क्लिक करके, या फिर आप टैब प्रेस को भी कर सकते हो, या फिर राइट कंप्लीट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा आपके शुरू करते हैं, सेम चीज है, यहाँ पर भी राइट मांग रहा है लेकिन आपके पैरामीटर सेम ही है। तो लेट्स से राइट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 करेक्टर। तो ये आपके हो गए राइट से 3 करेक्टर, तो ये आपका यहाँ पर दिखाना इसने शुरू कर दिया है, राइट से 3 करेक्टर। होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या है, राइट। बहुत ईजी है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन है। लेफ्ट से काउंट, लेफ्ट से का ये लेफ्ट से जो भी नंबर देंगे उतने नंबर पिक कर लेगा, राइट से लेना है तो राइट से जो भी नंबर लेंगे वो पिक कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का आता है कि अगर मैं कोई नंबर, क्योंकि वो ऑप्शनल है, तो अगर मैं कोई नंबर नहीं दूं तो कितने करेक्टर पिक करेगा। ठीक है, लोग यहीं पे थोड़ा सा गुल हो जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका ये केस है तो आप सिंपल बताओगे कि बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट करेक्टर पिक करेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर सिंपल लेफ्ट लिख कर और इसे सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज ऑप्शनल, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। एंटर करता हूँ तो आपका फर्स्ट करेक्टर बाय डिफॉल्ट कर लेगा। सेम केस विद योर राइट। ठीक है, अब आते हैं मिड। व्हाट इज द यूज ऑफ मिड। मिड होता है आपका कोई भी मिडिल लेवल ऑफ करेक्टर आपको पिक करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास यहाँ यहाँ से सेल्स आईडी है, इसमें से आपको मिड से 2 करेक्टर लेना है, राइट। मतलब सेकंड करेक्टर से दो लेटर पिक करने हैं। तो सेकंड कैरेक्टर कौन सा होगा, एस के बाद 0, और उसके बाद आप फिर वहां उसको कंसीडर करके आपको 2 करेक्टर लेने हैं। तो 0 0 मुझे पिक करना है। ठीक है, आई डोंट वांट टू पिक S and 1। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम लिखेंगे मिड,
जो भी आपका टैक्स है वो पिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका स्टार्ट नंबर, क्योंकि दूसरे नंबर से हमें पिक करना है, दूसरे नंबर से कितने करेक्टर पिक करने हैं, दूसरे नंबर से हमें 2 करेक्टर पिक करने हैं, तो यहाँ पर आप मिड लिख दीजिए, ये आपका मिड हो गया। आसान है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थर्ड है आपका लैन। लैन का मतलब होता है लेंथ, राइट गाइस? ये बहुत ही पावरफुल आपके टूल्स हैं, मतलब फंक्शंस हैं, राइट? अगर आप इनको अच्छी तरह से सीख लेते हो, देन डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये फंक्शंस दिखने में छोटे हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आप कोई ऐसी, जब आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की सिचुएशंस आएंगी, वहां पर ये फंक्शन आपके बहुत काम करते हैं। आपको लेंथ निकालना है, आपको लेफ्ट से कुछ वैल्यू पिक करनी है, राइट से कुछ वैल्यू पिक करनी है, या लेफ्ट राइट और लेंथ का कॉम्बिनेशन बना के कुछ निकालना है, ठीक है? तो उस समय बहुत काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अभी इस कंप्लीट नाम का लेंथ पिक कर लेता हूँ, ठीक है? इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस, ये देखिए, तो इसने मुझे क्या बता के दिया है कि ये कंप्लीट जो लेंथ है ये 10 डिजिट का है, 10 लेटर है। यहाँ पे आप इस इंक्लूडिंग द स्पेस इन बिटवीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स, है ना? तो आपको इस तरह से गिनने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां जहां जरूरत होगी तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन है ये, एक्सेल में ही नहीं हर जगह यूज होता है। आपका कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये पाइथन लिख रहे हो, वीबीए लिख रहे हो, आरपीए कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको ये जरूर काम करेगा। फोर्थ फंक्शन है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब है सर्च करना, तो कोई भी आपको करेक्टर सर्च करना है, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर मुझे आई सर्च करना है या स्पेस सर्च करना है, तो वो मुझे उस लेटर का नंबर बता देगा। तो जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है, लेट्स सर्च स्पेस हियर, ये स्पेस कौन से करेक्टर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तीन, आप देख सकते हो, तीन पैरामीटर है। पहला है फाइंड टेक्स्ट, मैं दोबारा से जाता हूँ, पहला है फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट का मतलब है आपको क्या टेक्स्ट फाइंड करना है। देन विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में आपको फाइंड करना है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो ये टेक्स्ट में मुझे स्पेस फाइंड करना है। देन आपका स्टार्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, और वैसे भी ऑप्शनल है, तो अगर आपको नहीं देना है तो दे सकते हो। अदरवाइज लेट्स से अगर मल्टीपल नंबर है, तो अगर आपको पहले से पता है कि पहला स्पेस कहाँ है, तो उसके बाद से नेक्स्ट स्पेस अगर आपको ढूंढना है स्टार्ट नंबर +1 के साथ, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो लेट मी फाइंड, लेट नॉट पुट दिस नंबर, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका 7th नंबर पर आपका स्पेस अवेलेबल है। होपफुली ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से अब हम आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं कि इन सभी को मिला के हमें कुछ निकालना है, ठीक है? तो एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है? यहाँ पर हमें निकाल के दो, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ आपको निकाल के देना है लास्ट नेम, ठीक है जी? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों निकालना है, तो कैसे करना है, ठीक है? तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालने के लिए मेरे को इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कर देता हूँ, जैसे से अंजलि आरा, ये जो नेम है ये 6 लेटर का है, तो अगर मैं 6 सब में डाल दूंगा तो ये तो सही आएगा। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ विक्रम की क्या है, प्रियंका से ही, प्रियंका में देखो स्पेस आ गया होगा, नेहा स्पेस जैन आ रहा है, ठीक है? यहाँ सिर्फ प्रिया लिख के आ रहा है। तो उसने करेक्टर कुछ को तो ठीक किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें उसने एडिशनल स्पेस डाल दिया होगा, या फिर आपका कुछ दूसरे करेक्टर का लेटर ले लिया होगा, मतलब सरनेम का लेटर ले लिया होगा। सिमिलरली अगर यहाँ का मैं, आप देखोगे कि इसके फर्स्ट के 3 ले लिए यहाँ पर, लेकिन सिर्फ SHI दिखाई दे रहा है, जो कि जोशी के बाद SHI है, ऐसे ING है, WAL है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। तो मतलब हम फिक्स लेटर नहीं दे सकते, हमें ये डायनामिक देना पड़ेगा। तो डायनामिक देने के लिए देखो तरीका क्या है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो हमने यहाँ ये जो लेटर दिया है, अंजलि का नाम निकालना है, तो हम अगर एक नॉर्मली अगर सोचें कि हम कैसे करेंगे,
तो क्या हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि जहां भी स्पेस है, ठीक है, जहां जहां भी स्पेस है उससे पहले वाला नंबर ये ऑटोमेटिकली काउंट कर ले। जहां पे 6 पास किया हुआ है उसकी जगह जैसे कि 7 है, यहाँ पे देखो फाइंड में स्पेस हमारा आ रहा है 7th लेटर पर, हमने उनको पास करना है 6। तो क्या मैं इसमें से एक माइनस पास कर दूंगा तो ये आपका चलेगा? 7 - 1 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी देखें, इसका भी देखें। अब जैसे कि नया वाला केस है, यहाँ पे 5 - 1 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। तो हमारा एक ही लॉजिक सब में एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी एक ही फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंपल इक्वल्स टू, सेम चीज लगानी है लेफ्ट। ओके, टैब प्रेस करिए, टेक्स्ट सेलेक्ट करिए। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड कर लो स्पेस कहाँ है इसमें, एंड देन किस लेटर है इसी में करना है। और जो भी वैल्यू आए उसमें से, क्योंकि यहाँ पर फाइंड जब स्पेस फाइंड करेगा तो 7th नंबर पे आएगा, लेकिन हमें पास कितना करना है, हमें चाहिए ओनली 6। हम यहाँ -1 कर देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ तक, तो आपको फर्स्ट नेम मिल जाएगा। अब देखो इसमें NAJNAHJ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से नया आ रहा है, दैट मीन हमारा फॉर्मूला बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लास्ट नेम चेक करें तो लास्ट नेम में भी हमें ऐसे ही निकालना होगा। तो यहाँ पे कर सकते हो लेफ्ट, इसमें राइट आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, यहाँ तो चलो हमारा फाइंड से काम कर गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें लास्ट नेम चाहिए, यानी कि स्पेस के बाद के करेक्टर पिक्चर में। तो इसके स्पेस के बाद के करेक्टर कितने हैं? स्पेस के बाद इसमें जैसे 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, एंड सो ऑन। तो ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी इसकी लेंथ दी हुई है उसमें से फाइंड को माइनस कर दो। यानी कि जहां से जहां तक स्पेस है उसकी टोटल लेंथ में से स्पेस माइनस कर दोगे तो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स की आपको वैल्यू पता लग जाएगी। तो चलो करते हैं। तो हमने इसकी लेंथ ले ली, माइनस कर दिया फाइंड ऑफ स्पेस इन द सेम टेक्स्ट। ठीक है, सेट। ऑलराइट, तो ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, लेन भी तो आपको लेन का पैरामीटर भी तो पास करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हो गया लेंथ, एंड ये देखिए आपका लास्ट में भी निकल के आ गया, बिल्कुल सही तरह से ये निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने तीन, ये छोटे छोटे फंक्शन है, लेकिन ये फॉर्मूला जो बनाया है इसमें मैंने तीनों फंक्शन यूज किए हैं। इसी के साथ में अगर आपको डेट वाला बताऊं, जैसे मिड का यूज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं हम आपको। अब मैं आपको एक केस देता हूं कि यहाँ पर आपकी कोई डेट है, वो दी हुई है आपकी इस तरह से 01/0, जैसे S01 में तो 01/12/2025। ठीक है, और दूसरी जो डेट दी हुई है आपको वो दी हुई है 25/12/2025। आपके पास ये दो डेट है, आप क्लियरली इनको देख के बता सकते हो कि आपका इसमें डेट कौन सा है, मंथ कौन सा है। ठीक है, राइट। तो इसमें हमारे पास पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है डेट, देन मंथ, देन ईयर, राइट। लेकिन यहाँ आप अपने सिस्टम की डेट को चेक करोगे तो यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, पहले मंथ, देन डेट, देन ईयर। तो अगर आप इस पर कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपका कभी काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इन दोनों की लेंथ निकालनी है, कितना डिफरेंस है इन दोनों डेट में, तो वो आपका कभी भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो इनकरेक्टली, मतलब ये आपका डेट फॉर्मेट एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट नहीं है, ये हमेशा एरर देगा। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जब आपको कोई भी एजिंग कैलकुलेशन करनी हो और यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में दी हो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूले, जो कि हमारे यहाँ पर ये लेफ्ट, राइट, मिड, लैंड एंड लेंथ है। यही हमारे फंक्शन यूज होंगे उन फॉर्मूले में, और उसके साथ आप निकाल सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अभी क्योंकि ये सही फॉर्मेट नहीं है, मेरी डेट से इसे मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप करिए। तो पहला है आपका डेट फंक्शन में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फंक्शन होता है डेट, राइट? जब आप डेट पास करोगे तो सबसे पहले माँ क्या मांग रहा है? ये ईयर। ईयर कहाँ से है? अगर यहाँ पे आप देखिए तो आपका राइट से 4 लेटर आपके ईयर्स है। राइट साइड से 4 लेटर आपके ईयर है। तो आप यहाँ पर जाइए ईयर, नॉट ईयर, सॉरी, यहाँ पर आप जाइए राइट। ठीक है, राइट से 4 लेटर आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, देन अब आता है आपका मंथ। मंथ का है 12। अब अगर मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3 4, फोर्थ नंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड। मिड आप यूज करिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे कॉमा लगाइए। स्टार्ट नंबर क्या आ रहा है? फोर्थ, यानी कि फोर्थ नंबर से आपको 2 लेटर पिक करने हैं। मिड हो गया। अब आता है आपका लेफ्ट। सिमिलरली आपने लेफ्ट पिक किया, लेफ्ट से आपके 2 नंबर पिक किए, और ये आपके हो गए इस तरह से। ठीक है, दैट्स इट। अब देखिए आपका सीरियल नंबर आ गया डेट का। अगर सीरियल नंबर आ गया है तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका ये फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। आप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर आपकी जो भी डेट फॉर्मेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जो भी शॉर्ट डेट या जो भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहें वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले, आप लेफ्ट राइट मिड करके यूज कर सकते हैं। आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे आपको और भी बहुत सारे फंक्शन की जानकारी हम देने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड। टैक्स मैनिपुलेशन में ये, जैसा मैंने आपको बताया, हर जगह जनरली आपके काम आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप उन्हें अवश्य शेयर करिए। और जितना हो सकता है आप कमेंट करिए जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन है। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट आंसर दे पाऊँ, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।